बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इसराइल को तस्लीम करने के लिए पाकिस्तान पे जितना दबाव इस वक्त है, इतना दबाव माजी में कभी नहीं था। ये वो बातें हैं जो पावर कॉरिडोर्स में तो होती हैं लेकिन आवाम के सामने नहीं आती। आवाम के सामने दो चीज़ें आती हैं इसमें हमेशा, या तो कोई डेवलपमेंट होने वाली हो रही हो या कोई इस तरह की चीज़ हो, कोई स्टेटमेंट आ जाए किसी सरबराह मुमलिकत का या किसी बड़े आदमी का, तो ये चीज़ सामने आ जाती है। या जब कोई प्रोपेगेंडा टाइप की कोई चीज़ सामने आए तो तब पता चलता है कि एक्चुअली इस हवाले से हो क्या रहा है। इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये इस वक्त कोई स्पेकुलेशन नहीं है या अफवाहें नहीं हैं, ये इस वक्त की एक बहुत बड़ी हकीकत है। और ये हकीकत कैसे है, इसके कुछ पहलू मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर शदीद दबाव है और बड़े अहम सोर्सेज से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि इतना पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर कभी नहीं था इसराइल को तस्लीम करने के लिए या उसके साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने के लिए, जितना प्रेशर इस वक्त है। और उसकी कुछ वजूहात हैं। ये प्रेशर कौन डाल रहा है ये भी आपको मैं भी बताता हूँ, और ये दबाव इस वक्त क्यों है ये भी मैं आपको भी बताता हूँ। नंबर एक, तो जो पहली चीज़ है वो ये है कि इसराइल जो उसके ख़िलाफ़ ख़तरात हैं इस पूरे खित्ते के अंदर, उनको एक एक करके कम करता जा रहा है। सबसे बड़ा ख़तरा उसके लिए एक दौर में सऊदी अरब हुआ करता था। उस दौर में उसके तुर्की के साथ ताल्लुकात इतने बुरे नहीं थे, लेकिन सऊदी अरब एक बहुत बड़ा ख़तरा हुआ करता था, यूएई एक बहुत बड़ा ख़तरा हुआ करता था, और आसपास के जितने भी अरब ममालिक हैं उनसे इसराइल को ख़तरा रहता था। इराक़, शाम, लीबिया, ये वो मुल्क हैं जो इसराइल को तबाह कर सकते थे सऊदी अरब के साथ मिलके। और सऊदी अरब आपको पता है एक लीडर के तौर पे यहाँ पे मौजूद था। तो सबसे बड़ा ख़तरा तो सऊदी अरब को उसने न्यूट्रलाइज़ कर दिया। 2018 में मोहम्मद बिन सलमान का स्टेटमेंट भी आ गया, और मोहम्मद बिन सलमान की जो दोस्ती है, जो वली अहद हैं सऊदी अरब के इस वक्त, उनकी दोस्ती अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके दामाद के साथ बड़ी गहरी दोस्ती है। और ये उनका इसराइल के साथ कैसा ताल्लुक है ये आपको पता है, और इसराइल ही उनको लेकर इक़्तिदार में आया है। इसलिए सऊदी अरब की तरफ से जो ख़तरात हैं वो उसके कम हुए हैं। सऊदी अरब का जो सबसे तगड़ा इत्तेहादी इस पूरे खित्ते में वो यूएई है, मुसलमान मुल्कों में, अरब मुल्कों में। तो यूएई तो तस्लीम कर चुका है इसराइल को, तो वो अपने ख़तरात कम कर रहा है, ख़त्म कर रहा है। अब जो बड़े बड़े ख़तरात रह गए हैं उनकी बात करें तो इसराइल के लिए इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा ईरान के साथ उनकी एक लड़ाई जैसी कैफियत रहती है। एक ख़तरा उनके लिए इस वक्त बहुत बड़ा तुर्की है, क्योंकि तुर्की उनको हर जगह पे चैलेंज करता है, उनके ख़िलाफ़ बात करता है। और एक ख़तरा ऐसा है जो बराह रास्त अभी कोई ऐसी पंजा आजमाई तो इसराइल और पाकिस्तान के दरमियान नहीं हुई, एक बिलवास्ता किस्म की लड़ाइयाँ हैं, लेकिन बराह रास्त कोई ऐसी पंजा आजमाई या लड़ाई दोनों मुमलिकतों की नहीं हुई है। और इसराइल को पाकिस्तान से एक बहुत बड़ा ख़तरा है। वो ये समझता है कि ये मुल्क एक एटॉमिक पावर है, इसके पास दुनिया का बेहतरीन निज़ाम है दिफाई, इसकी फ़ौज बड़ी प्रोफेशनल और ज़बरदस्त लड़ने वाली है, इसके मुल्क के अंदर जहाद का एक कॉन्सेप्ट है, इसके लोग अपनी फ़ौज के साथ लड़ने के लिए फ़ौरी तौर पे तैयार हो जाते हैं। और एक और चीज़ जो उनको तंग करती है, इनका मिसाइल टेक्नोलॉजी ऐसी है कि ये जाके इसराइल को डायरेक्टली हिट कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़े ख़तरे के तौर पे वो पाकिस्तान को देखते हैं। तो ये तीन मुल्क इस वक्त ख़तरा है। इससे पहले ज़्यादा मुल्क हुआ करते थे, सऊदी अरब भी था, इराक़ था, शाम था, लीबिया था, लेकिन अब उनकी हालत क्या है वो आपके सामने है। अब ये जो तीन ममालिक हैं, इनमें ईरान के साथ तो इसराइल सुलह नहीं कर सकता। अगर बैकडोर चैनल कोई बातचीत हो भी तो पब्लिकली वो सुलह नहीं कर सकते, उसकी बड़ी टेक्निकल वजह है। ईरान की अरब ममालिक के साथ एक लड़ाई है, ख़ास तौर पे सऊदी अरब, यूएई के साथ और इनके इत्तेहादियों के साथ, और एक बड़े लंबे अरसे की उनकी एक आपस में टसल चल रही है, जिस वजह से इसराइल को चूज़ करना पड़ेगा कि ईरान के साथ दोस्ती करें या सऊदी अरब और उनके इत्तेहादियों के साथ। तो ईरान थोड़ा दूर है, सऊदी अरब और उनके जो इत्तेहादी हैं वो बहुत करीब हैं, तो उन्होंने चूज़ किया कि वो अरबों के साथ दोस्ती करेंगे और ईरान के साथ अपनी दुश्मनी को बरकरार रखेंगे ताकि अरबों के साथ उनकी दोस्ती रहे। दूसरा जो फैक्टर है इसके अंदर वो है तुर्की। तुर्की क्योंकि पहले से इसराइल को तस्लीम करता है, उनके साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी हैं, चाहे वो बहुत तबाहशुदा हैं लेकिन हैं। और तुर्की जो है वाहिद मुल्क है जो जाके गज़ा की पट्टी में फ़लस्तीनियों की मदद भी करता है। तो उनके साथ भी ताल्लुकात को इस बुनियाद पे कायम नहीं किया जा सकता बड़े पैमाने पे कि सऊदी अरब तुर्की से मुखालफत है उनकी, और वो मुखालफत इस वजह से है कि सऊदी अरब को ये लगता है कि कल को तुर्क वापस जब खिलाफत उस्मानिया की बात करेंगे या मुस्लिम खिलाफत की बात करेंगे तो वो हिजाज़ मुक़द्दस पे कंट्रोल हासिल करना चाहेंगे, जिसको सऊदी अरब कभी भी छोड़ना नहीं चाहता। अब ये वो वजूहात हैं जिन बिना पे ये
जो इसराइल है वो तुर्की और ईरान पे वैसा फोकस नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान पे वो ज़रूर फोकस करेगा। उसकी एक वजह है, उसको ज़रा टेक्निकली आप समझें। पाकिस्तान पे फोकस करने की वजह क्या है कि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान के पास बेहतरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान की मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज है और मुसलमानों का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। और सऊदी अरब अपनी सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान पे इन्हिसार करता है। पाकिस्तान की फ़ौज की बहुत बड़ी तादाद सऊदी अरब की प्रोटेक्शन करती है और पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद है जो सऊदी अरब का ख्याल रखती है और उनके हुक्मरानों का ख्याल रखती है और उनकी सिक्योरिटी के लिए ज़िम्मेदारियाँ संभाले हुए हैं और ये अपनी जान भी दे सकते हैं। कोई और अरब मुल्क के लोग जो हैं वो सऊदी अरब के लिए या आले साउद के लिए अपनी जान नहीं दे सकते, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौजी दे सकते हैं। तो इसलिए ये एक बड़ी खुली बात है कि पाकिस्तान एक बड़ा बाअसर मुल्क है जिसका अरब खित्ते में बहुत बड़ा असर है। बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी इन मुल्कों में रहते भी हैं। अगर पाकिस्तान तस्लीम नहीं करता इसराइल को और सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक तस्लीम कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली जो अरब दुनिया और दूसरे मुसलमान दुनिया की जो क़यादत है वो पाकिस्तान के खाते में पड़ जाएगी और पाकिस्तान मजबूत हो जाएगा और सऊदी अरब की जो क़यादत करने की ख्वाहिश है वो ख़त्म या कमज़ोर हो जाएगी। तो सऊदी अरब एक कमज़ोर पोजीशन पे चला जाएगा उस वक्त जब वो या अरब ममालिक बाकी जो हैं वो जब तस्लीम कर लें इसराइल को, तो फिर पाकिस्तान एक नुमाइंदे के तौर पे उभरेगा कि उम्मत जो है वो अब पाकिस्तान की तरफ देख रही है। तो इसलिए पाकिस्तान के ऊपर बड़ा शदीद दबाव है। पाकिस्तान पे दबाव कौन कौन डाल रहा है और कौन चाहता है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे, तो ये ज़रा आप सुन लें। सबसे पहले इसराइल को तस्लीम करने के लिए जो अमेरिका सबसे बड़ा इत्तेहादी है इसराइल का, वो दबाव डाल रहा है पाकिस्तान के ऊपर और वो ये कह रहा है कि इसराइल को आप तस्लीम करें और उनके साथ आप ताल्लुकात अपने बनाएं और ये जो खित्ता है ये अमन की तरफ जाए और यहाँ पे कोई जंग के ख़तरात अगर हैं तो वो ख़त्म हो जाएं। इसराइल के लिए वो इतने हसास है कि वो नहीं चाहते कि इसराइल के साथ कोई लड़े या इसराइल को किसी जंग में जाना पड़े। बहरहाल इसराइल अपनी मर्ज़ी से अगर जाना चाहे तो वो चला जाए। दूसरा, जो सऊदी अरब है या अरब ममालिक हैं जो पाकिस्तान के साथ जिनके अच्छे ताल्लुकात हैं, जैसे यूएई है, सऊदी अरब है, ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो इसराइल के साथ बन जाएँ और पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे ताकि उनके रास्ते का जो कांटा है वाहिद वो दूर हो जाए और फिर वो बड़े आराम से इसराइल को तस्लीम कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद उनके ऊपर सवाल उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। रह गई बात तुर्की की और ईरान की, तो तुर्की तो पहले ही तस्लीम कर चुका है, वो तो बात ही नहीं कर पाएगा, जबकि ईरान जो है वो वैसे ही अरब कंट्रीज़ के अंदर उनके साथ एक मुखालफत है शिया सुन्नी रिफ्ट की वजह से, वो भी डील हो जाएगा। तो आखिरी उनके रास्ते की जो रुकावट है, वाहिद रुकावट इस वक्त अरब ममालिक के सामने इसराइल को तस्लीम करने के लिए, उनके साथ कारोबार करने के लिए, शराकत दारी में जाने के लिए और पैसा बनाने के लिए वाहिद रुकावट पाकिस्तान रह गया है। तो पाकिस्तान पे लगातार दबाव बढ़ाया जा रहा है। ये बातें मुंह से नहीं कही जाएंगी, ऐसा नहीं होगा कोई रिटर्न में आपको कहेगा कि आप ये कर दें, लेकिन वो आपको खुफिया मुलाकातों में कहते हैं। और अब ये बातें आहिस्ता आहिस्ता ज़ुबान-ए आम हो रही हैं कि इसराइल को तस्लीम करने के लिए पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा दबाव है। इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने बड़ा खुल के ये स्टेटमेंट जारी किया है कि मैं इसराइल को तस्लीम नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने, और ये देखें ये एक लेवल है कि मैं इसराइल को तस्लीम नहीं करूंगा, ये तो बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन ये कहना कि मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, ये उसकी एक अगला नेक्स्ट लेवल है, जहाँ पे जाके आप एक इस तरह की बात कर देते हैं कि फिर उसमें गुंजाइश नहीं रहती कि मेरा ये रिलीजन है, मेरा ये अकीदा है, मेरा मज़हब मुझे ये कहता है, मैंने जाके जवाब देना है अल्लाह को। तो मैं क्या जवाब दूंगा कि फ़लस्तीनियों को जो लोग मार रहे थे, उनके ऊपर जुल्म कर रहे थे, मैंने उनको तस्लीम कर लिया था। तो ये कहने के बाद इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा क्रॉस लगा दिया है कि मैं इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहा। अब इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। मैंने पहले भी कहा था, मैं अब आपको फिर कह रहा हूं कि मुश्किलात बढ़ेंगी। इसराइल जो है वो अपने तौसीअ पसंद मनसूबे जो है कि अपना ग्रेटर इसराइल जो उसने बनाना है, उसको बड़ा करना है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई मुश्तरका मुल्कों का इत्तेहाद मिलकर इसराइल के ऊपर हमला ना करे। अब इसराइल इतना ताकतवर है कि अकेला अगर लड़े तो सऊदी अरब से लड़ सकता है, अकेला यूएई से लड़ सकता है, अकेला उर्दन से लड़ सकता है, अकेला लबनान से लड़ सकता है, अकेला शाम से लड़ सकता है, अकेला ईरान के साथ भी लड़ाई कर सकता है। लेकिन वो अगर 2 या 3 मुल्क इकट्ठे होकर उसके साथ लड़ें तो फिर इसराइल नहीं लड़ सकता। इसलिए वो सबके साथ ताल्लुकात बना रहा है ताकि अगर लड़ना पड़े तो किसी एक के साथ लड़ना पड़े। उर्दन की ज़मीन पे कब्जा करना है तो अकेला जाऊं जाके कर लूं। सऊदी अरब इसलिए नहीं बोलेगा कि हमारे उनके साथ ताल्लुकात हैं, यूएई इसलिए नहीं बोलेगा हमारे ताल्लुकात हैं, लबनान में जो दिल करेगा मैं कर लूँगा, शाम में हालात पहले ही ख़राब हैं, मैं जिस तरफ जाना चाहूँ मैं जा सकता हूँ, मेरे सबके साथ ताल्लुकात होने चाहिए। वो एक बड़ी मुश्तरका जंग से बचने के लिए छोटी छोटी जंगें लड़ने के लिए तैयार है और उतने हथियार और उतनी ट्रेनिंग उनके पास है।
तो ये इसराइल की स्ट्रेटजी है कि सबको पहले तस्लीम करवाओ, उनके साथ अलग अलग ताल्लुकात बनाओ, उनको मईशत के एक बंधन के अंदर बांध दो, उनके साथ तजारत करो, इतना पैसा खर्च करो उनके साथ मिलकर कि वो हम सारे इकट्ठे हो जाएं, हमारा मफाद इकट्ठे हो जाए, और फिर अगर कोई लड़ाई हो तो वो सिर्फ बात करने के लिए आए, लड़ने के लिए कोई ना आए। तो ये उनकी एक स्ट्रेटजी है जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। अपनी दौलत के ज़रिए से वो कंट्रोल करेंगे मुसलमानों को। अच्छा, असलहे का जो सबसे बड़ा ख़रीदार है इसराइल का, वो भारत भी उनमें से एक है, बल्कि टॉप के ऊपर है। भारत कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे, और बहुत सारे मुल्क चाहते हैं। इवन चीन के साथ अगर कभी बात हो तो वो भी चाहेगा कि पाकिस्तान ताल्लुकात बनाए और अमन के साथ रहे, क्योंकि चीन का ताल्लुक जो है वो हमारे रिलीजन को, हमारे जज्बात को ऐसे नहीं समझता, वो तो कारोबार के साथ देखते हैं ना हर चीज़ को, और अमन के लिए वो ये चाहेगा कि हो जाए। लेकिन पाकिस्तान के मजहबी जज्बात कुछ और हैं, पाकिस्तान ये कर नहीं पाएगा। और जब पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालने वाले मुल्क होंगे, उनके अंदर अमेरिका भी होगा, उनके अंदर अरब ममालिक भी होंगे, उनके अंदर यूरोपीय ममालिक भी होंगे, उनके ऊपर इसराइल भी होगा, दीगर मुल्क पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाएंगे। अब जो लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे, तो नंबर 1 पे इंडिया का मसला यह है कि इंडिया इसराइल का बहुत बड़ा असले का ख़रीदार है, और वो ये चाहता है कि इसराइल की और पाकिस्तान की एक लड़ाई रहे, ताकि इसराइल पाकिस्तान के खौफ से इंडिया को वो हथियार देता रहे जो पाकिस्तान को टैकल करने के लिए इंडिया को चाहिए। बड़ी टेक्निकल बात है। दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त होता है। इंडिया की इसराइल से दोस्ती इस बिना पे नहीं है कि उनकी कोई बड़ी, असल बात इंडिया की इसराइल से दोस्ती इस बात की है कि दोनों समझते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, जो बड़ी बात है। तो इस वजह से इंडिया नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के इसराइल के साथ ताल्लुकात बने, और इसराइल इंडिया को फौजी इमदाद, दिफाई इमदाद, मदद देता रहे पाकिस्तान के खिलाफ, और ये रास्ता उनका बंद ना हो। तो ये तो इंडिया का टेक्निकली। तुर्की नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान तस्लीम करे, क्योंकि तुर्की के बड़े सख्त मुखालफत है उनकी इसराइल के साथ, और उनको ये पता है कि अगर पाकिस्तान ने तस्लीम कर लिया तो फिर अरब ममालिक के लिए रास्ता खुल जाएगा, और हमारा जो क्लेम है वो बहुत कमज़ोर हो जाएगा फ़लस्तीन के हवाले से। ईरान कभी नहीं चाहेगा, और कुछ और ममालिक हैं जो नहीं चाहेंगे। अरब के अंदर वो बैठे हुए हैं। अभी देखें, मैंने आपसे कहा था जिन ममालिक के बारे में मैंने आपको बताया था, एग्जैक्टली वही खबर आई है। ओमान के बारे में मैंने आपको बताया था कि वहाँ से एक फतवा आया है, उन्होंने बड़ा क्लियरली पोम्पियो को कह दिया कि जी हम तस्लीम, अमेरिका को उन्होंने साफ कहा कि हम तस्लीम करने नहीं जा रहे, हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। हालांकि वो सोचते हैं कि ओमान वो नेक्स्ट मुल्क है जो तस्लीम कर लेगा। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं, अगर ओमान ने तस्लीम कर भी लिया ना, तो ओमान के अंदर बहुत बहुत ख़राबा हो जाएगा, और उसकी अवाम का, उसके उलमा का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। तो ओमान ये कर नहीं पाएगा। ओमान ने अभी इनकार किया है। एक और मुल्क है जिसने इनकार किया, वो है बहरीन। मैंने आपको उस दिन कहा था कि बहरीन के अंदर शिया और सुन्नी आबादी जो है वो 50-50% है ऑलमोस्ट, और वहाँ पे बड़े नाजुक हालात रहते हैं। ऐसे में जो वहाँ की हुकूमत है वो ये रिस्क ले ही नहीं सकती कि वो इसराइल को तस्लीम करे। उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, और वो बिल्कुल सच साबित हुई बात, क्योंकि वहाँ का जो एनालिसिस मुझे मेरे दोस्तों ने दिया था, जो वहाँ रहते हैं, जो अरबी को जानते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि ये नहीं कर पाएगा, और वो नहीं कर पाया। उन्होंने भी बड़ा क्लियरली कहा कि इसराइल को तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी तरह से बाकी जो मुल्क हैं, मैंने आपको जो डिटेल बताई थी वो आप जा सकते हैं, पीछे मेरी एक वीडियो, उसमें आप देख लें कि कौन कौन से मुल्क जो हैं वो इसराइल को तस्लीम करने वाले हैं, आपको पता चल जाएगा। और वो एनालिसिस मैंने फैक्ट्स की बुनियाद के ऊपर किया था। अब इमरान खान के ऊपर जो सबसे बड़ा दबाव है, उसको सिर्फ आप अपने जहन में रख लें। सबसे बड़ा दबाव उनके ऊपर यह है कि इसराइल को तस्लीम करो। वो अगर तस्लीम नहीं करते तो उनके ऊपर बैनुल-अक़वामी प्रेशर आएगा, उनके खिलाफ पाकिस्तान में एहतजाजी तहरीकें चलेंगी, उनके खिलाफ अपोजिशन इकट्ठी होगी। इवन जो उलमा इकराम हमारे बड़े मुअज़्ज़िज़ और बड़े मोहतरम हैं, उलमा इकराम की अक्सरियत बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ ऐसे आलम हैं जिनका सऊदी अरब से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, या अरब ममालिक के साथ उनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, और वो अपनी फ़ोर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी रिलीजियस इशू को उठा के इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। ऐसा माजी में भी होता रहा है, अब फिर हो सकता है, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी फंडिंग की है। ईरान भी फंडिंग करता है पाकिस्तान में बहुत सारे उलमा को, सऊदी अरब भी फंडिंग करता है, फिर ये आपस में लोगों के बच्चों को लड़ाते भी हैं, यहाँ पे फसाद भी होते रहे हैं। तो एक प्रॉक्सी वॉर जो है वो सब जानते हैं पाकिस्तान में होती रही, ईरान और सऊदी अरब की वजह से। तो अब वो इस हुकूमत को दबाने के लिए कोई भी रिलीजियस कार्ड जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तलबा को इस्तेमाल किया जा सकता है कोई ना कोई इशू उठाकर। लेकिन इसराइल के बारे में जो क्लियर स्टेटमेंट है इमरान खान साहब का, वो बड़ा खुशाइंद है। उन्होंने इतनी क्लैरिटी के साथ कहा कि अब अगर कोई रिलीजियस तबका आएगा भी तो ये स्टेटमेंट उनके मुंह पे रख दिया जाएगा कि जनाब ये देखें, ये इमरान खान ने कहा है, आप लोगों ने तो कभी ऐसे खुल के बात नहीं की, या जिन हुक्मरानों के साथ आप बैठे रहे हैं उन्होंने तो कभी ऐसे खुल के बात नहीं की। तो ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, ये स्टेटमेंट एक बड़ी तगड़ी चीज़ है। लेकिन इस तरह का स्टेटमेंट देने के बाद
जितने ममालिक ने भी ये दिया है अरब खित्ते में, उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। लीबिया, इराक, शाम, आप उन सबको देख लें। शाह फैसल की मिसाल आपके सामने है। अब इमरान खान साहब ने उस नाजुक मौके पर, जिस वक्त इसराइल को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि पाकिस्तान और अरब दुनिया उसको तस्लीम करे, उस वक्त उन्होंने एक बड़ा बोल्ड और बड़ा ज़बरदस्त स्टांस ले लिया है। अब ये दबाव इमरान खान साहब कैसे बर्दाश्त करते हैं, इसको कैसे टैकल करते हैं। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि पाकिस्तान में हालात ख़राब करने के लिए कोई ऐसी मूव ना चलाई जाए जिससे इस हुकूमत को डिस्टेबलाइज किया जाए या मजबूर किया जाए कि किसी तरह इसराइल को तस्लीम किया जाए। अब ये गेम जो है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी है और देखना यह है कि पाकिस्तान की एजेंसीज किस तरह इन सारे मामलात को टैकल करती हैं और अगर कोई फंडिंग हो रही है तो कैसे उसका सुराग लगाती हैं। और इमरान खान साहब का ये जो फैसला है कि इसराइल को हमने तस्लीम नहीं करना, उसमें किस हद तक वो इमरान खान साहब का साथ देकर उनको सुरखरू करती हैं। सऊदी अरब जो है पाकिस्तान के साथ जितना मर्जी नाराज़ हो जाए, जितनी मर्जी सख्ती दिखाए, लेकिन एक हद से ज़्यादा आगे वो जा नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे पास कोई डाटा आया कि उनका भी हमारे बगैर गुजारा नहीं है। वो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ कभी डिटेल में शेयर करूँगा, लेकिन अभी क्योंकि वक्त काफ़ी हो गया इस वीलॉग में, ये चीज़ें जो हैं मैंने आपके सामने रखी हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।